जानते हैं? मैं तकरीबन पिछले 2 साल से सीमा को जानता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ उसे मैं। आपके पास सारे प्रूफ्स हैं? मैंने अभी आपको मैसेज किस चीज़ के पढ़े हैं? न जासूसी न प्यार का चक्कर, सीमा हैदर हिंदुस्तान क्यों आई है, इसका खुलासा उसके पुराने आशिक ने कर दिया है। उसका नाम है ओसामा, जिससे सचिन से पहले सीमा प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। यह सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि इसका व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है। पहले सीमा के पुराने आशिक का दावा सुनिए, फिर बताते हैं सीमा ने इस पर क्या कहा है। मैं करीब 2 साल से सीमा को जानता हूं। हम पबजी खेलते थे। पबजी पर हमारी दोस्ती हुई। 2, 4, 5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। उसने मुझसे नंबर मांगे, व्हाट्सएप पर बातचीत की, दोस्ती हुई, फिर मिले और रिलेशन में आ गए। उसने मुझसे शादी के वादे भी किए। वो मुझे कह रही थी, बस आप इंतजार करो, मैं लाहौर आ रही हूं, मेरे पास काफी सोना है, आराम से रहेंगे। उसे क्रिकेट का भी बहुत क्रेज है। मुझे कभी कभार वो साइको लगती थी। मुझे पता है वो किस मकसद के लिए गई है। वो गई है वर्ल्ड कप देखने। वो मुझे देख रही होगी तो उसे डर लगेगा। मूसा, आरिफ, असलम और शेयान के साथ उसने धोखा किया। वैसे तो बहुत धार्मिक बनती थी। अक्टूबर के बाद वो वापस अपने मियाँ के पास दुबई चली जाएगी। वो झूठ ऐसे बोलती है कि आप पकड़ नहीं पाओगे। ये दावा उसके आशिक का है। मतलब वर्ल्ड कप के बाद सीमा पाकिस्तान वापस जा सकती है। हालांकि यह दावा सच्चा है हम नहीं बता सकते, पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 1-2 महीने में जांच पूरी होने के बाद सीमा को वापस भेजा जा सकता है। सीमा की कहानी में एक नई तस्वीर ने नया मोड़ ला दिया है। यह तस्वीर मई 2023 की है, जिसमें लिखा है 70,000 रुपए का उसने फोन उधार लिया, सिर्फ 5,000 रुपए दुकानदार को दिए और अब भागकर इंडिया आ गई। अब उसके पति गुलाम को दुकानदार फोन कर रहा है। ओसामा का दावा है कि सीमा का पति दुबई में था, इसलिए वो लगातार पबजी में लग गई और पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए भागकर इंडिया आ गई, वरना सचिन के पास नहीं जाती। उसने अपने पति गुलाम हैदर से भी लगातार झूठ बोला, उसे परेशान किया। ये वो दस्तावेज हैं जिसमें सीमा ने कहा, मेरे माँ बाप लालची हैं, वो कहीं और मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने मन से गुलाम हैदर से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन गुलाम से शादी के बाद ही वो डिमांड करने लगी। पहले पति को कहा 4-4 बच्चे हैं, इतना कम कमाओगे तो कैसे गुजारा कटेगा। तो पति दुबई गया। फिर पति को बोला, जिस मकान में रह रही हूँ वो ठीक नहीं है, दूसरा ले लो। तो शौहर ने कर्जा लेकर दूसरा मकान लिया और अब उसे भी बेचकर वो इंडिया भाग गई। यहाँ भी जब उससे ये पूछा गया कि पाकिस्तान से क्या क्या लेकर आई हो, तो सुनिए उसने क्या कहा। हमारी मर्जी, मुझे इच्छा थी कि मैं घर बढ़ाना था। इतना कमरा और यहाँ तक का घर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। कराची में ये 40 गज का घर भी बहुत बड़ा होता है, तो वही 40 गज का घर था, वो मैंने बेचा क्योंकि मेरे नाम से था और मेरी मम्मी का सोना था। इन्होंने मुझे सोना नहीं पहना है, एक अंगूठी मम्मी के पास पड़ी है, यही सोना था जो मेरे पास है, अभी पहना हुआ है मैंने। मतलब सीमा कुछ और कह रही है और उसका पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड कुछ और कह रहा है। अब अगर उसका दावा सच्चा निकला तो फिर सीमा की कहानी में कई बड़े झोल हैं। रबूपुरा गांव के लोग सीमा के आने से खुश हैं, लेकिन सीमा को कोर्ट ने साफ साफ कहा है, अपना पता मत बदलना, कहीं और मत जाना, और बेहतर यही होगा कि केंद्रीय एजेंसियां इसके सच का पता लगाएं। अभी तो वर्ल्ड कप वाला किस्सा खुला है, आगे पता नहीं अभी क्या क्या राज खुलने वाले हैं। हालांकि एक संभावना यह भी है कि सीमा हिंदुस्तान आ गई, इसलिए उसे बदनाम करने के मकसद से उसका पुराना आशिक ये सब बोल रहा हो, जैसा पाकिस्तान कई मामलों में करता रहा है। अब सच क्या है वो सीमा ही बता सकती है, जो शायद बताना नहीं चाहती। सीमा के पुराने आशिक की बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है, सीमा सच्ची है या फिर उसका कॉन्फिडेंस उसकी झूठ की गवाही दे रहा है? कमेंट में बताएं।